नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नारायणपुर के वैद्यराज हेमचंद्र मांझी और छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम का विशेष रूप से उल्लेख किया। प्रधानमंत्री आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से सीधे संवाद करेंगे। तमिलनाडु में चल रही खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ ने कल कुश्ती में 2 रजत पदक हासिल किए और प्रदेश में अगले 3 दिनों में ठंड में कमी आने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश ने इस अवसर पर सामूहिकता की अद्भुत शक्ति देखी, जो सरकार के विकसित भारत संकल्प का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश ने 22 जनवरी की शाम को राम ज्योति प्रज्वलित की और राम भजन गाए। भगवान राम के शासन को भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए श्री मोदी ने देव से देश और राम से राष्ट्र के अपने कथन का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने आयुष चिकित्सा पद्धति की चर्चा करते हुए नारायणपुर के वैद्यराज हेमचंद्र मांझी और अरुणाचल प्रदेश की हर्बल औषधीय विशेषज्ञ यानुंग जामोह लेगो का जिक्र किया, जिन्हें इस बार पद्म सम्मान देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हेमचंद मांझी को नारायणपुर में गरीब मरीजों की सेवा करते हुए 5 दशक से ज्यादा का समय हो रहा है। हमारे देश में आयुर्वेद और हर्बल मेडिसिन का जो खजाना छिपा है, उसके संरक्षण में सुश्री यानुंग और हेमचंद्र मांझी जैसे लोगों की बड़ी भूमिका है। वहीं प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के 4 केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से हर शाम प्रसारित होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में भी रेडियो पूरे देश को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि रेडियो की ताकत इतना बदलाव ला सकती है, जिसकी एक अनूठी मिसाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। बीते करीब 7 वर्षों से यहाँ रेडियो पर एक लोकप्रिय कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है, जिसका नाम है हमर हाथी हमर गोठ। कार्यक्रम में बताया जाता है कि हाथियों का झुंड जंगल के किस इलाके से गुजर रहा है। लोगों को जैसे ही रेडियो से हाथियों के झुंड के आने की जानकारी मिलती है, वो सावधान हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों को कर्तव्य पथ पर मार्च करते देखकर पूरा देश गर्व से भर उठा। उन्होंने कहा कि इस बार परेड में शामिल 20 टुकड़ियों में से 11 महिलाओं की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में इस वर्ष पद्मश्री सम्मान के लिए चुनी गई छत्तीसगढ़ की 3 हस्तियों नारायणपुर के वैद्यराज हेमचंद मांझी, रायगढ़ के कथक नर्तक रामलाल बरेट और जसपुर के समाज सेवी जागेश्वर यादव का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से सीधे संवाद करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। वर्ष 2022 में इस कार्यक्रम के लिए 22,000 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था। मंत्रालय ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने और इस कार्यक्रम में भागीदारी करने के उत्सुक छात्रों के राष्ट्रव्यापी उत्साह को दर्शाता है। परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। लगभग 3,000 प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 विद्यार्थियों और 1 अध्यापक को तथा कला उत्सव के विजेताओं को मुख्य कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है।
इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 100 छात्र भी आयोजन में पहली बार हिस्सा लेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन न्यूज, दूरदर्शन भारत, यूट्यूब और mygov.in के माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अयोध्या धाम में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं को साझा किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि अयोध्या धाम से दिए गए संबोधन में प्रधानमंत्री ने माता सबरी की भक्ति और भगवान राम के आने की प्रतीक्षा को जिस तरह रेखांकित किया, उसने छत्तीसगढ़ वासियों को द्रवित कर दिया है। उसलापुर बिलासपुर के बीच रेल फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया है। इस ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू किया जाएगा। इसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर किया है, जिसके जरिए उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क में यह महत्वपूर्ण क्षमता जोड़ेगा। वहीं इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री का आभार जताया है। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से बिलासपुर यार्ड में ट्रेनों के क्रॉस होने की बड़ी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। इस फ्लाईओवर से ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने के बाद बिलासपुर से कटनी की दिशा की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें इस मार्ग से बिना देरी के उसलापुर जा सकेंगी। प्रदेश का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय राजधानी रायपुर में खुलेगा। शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में 2 दिवसीय आयुर्वेद एलुमनी मीट स्वर्ण कुंभ का शुभारंभ करते हुए यह घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज से पढ़कर निकले और देश विदेश में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों को सम्मानित भी किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आयुर्वेद हमारी जीवन पद्धति का एक अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आयुर्वेद और आयुष को बढ़ावा दिया, जिसके बाद आज पूरी दुनिया में आयुर्वेद और अलग पहचान मिली है। तमिलनाडु में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ ने कल कुश्ती में 2 पदक हासिल किए हैं। राज्य के मनु यादव ने 55 किलो वर्ग में ग्रीक रोमन कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के ही अभिषेक निषाद ने 60 किलोग्राम में ग्रीक रोमन में रजत पदक जीता है। तमिलनाडु में 19 जनवरी से शुरू हुए यूथ गेम 31 जनवरी तक चलेंगे। राजनांदगांव में आज से महंत राजा सर्वेश्वर दास हॉकी टूर्नामेंट का रोमांच देखने को मिलेगा। इस बार देश भर की जानी मानी 24 टीमें टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगी। 7 फरवरी तक होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। स्टेडियम समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि इस बार प्रतिस्पर्धा को और लोकप्रिय बनाने के लिए नॉकआउट कम लीग के आधार पर मैच होंगे। पहले चरण में नॉकआउट और दूसरे चरण में लीग मैच खेले जाएंगे, जिसमें हर पूल की सर्वाधिक अंक पाने वाली टीम के मध्य सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 7 फरवरी को होगा। इस टूर्नामेंट में इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 3 दिनों में ठंड में कमी आने की संभावना है। वहीं 31 जनवरी को बिलासपुर संभाग के 1-2 जिलों में हल्की वर्षा होने की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका पूर्व और उत्तर में स्थित है। इसके असर से हवा की दिशा में परिवर्तन होने और वातावरण में नमी की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। सूरजपुर जिले में पशु कल्याण पखवाड़े के तहत कल 30 जनवरी को जिले के सभी विकासखंड स्तरीय पशु चिकित्सालयों में जैसे सूरजपुर, भैयाथान, प्रतापपुर, रामानुजनगर एवं प्रेमनगर के पशु चिकित्सालय में निःशुल्क एंटी रेबीज टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुत्ते, बिल्ली में निःशुल्क एंटी रेबीज का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में कंवर गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टाटीबंध में कंवर समाज के भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के उद्योगपतियों और व्यवसायियों से उद्योग धंधे और व्यापार से पैदा होने वाले रोजगारों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है।
वे कल रायपुर में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 64वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंची। उन्होंने महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आगामी लोकसभा चुनाव और अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि आगामी शिक्षण सत्र से विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के लिए प्रदेश के स्कूलों में योग, प्राणायाम, खेल के साथ साथ मौलिक दिशा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। श्री अग्रवाल ने यह घोषणा राजधानी रायपुर के विभिन्न स्कूलों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। राजनांदगांव के पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल आने जाने के लिए अब लोगों को सिटी बस की सुविधा मिलेगी। महापौर हेमा देशमुख ने सिटी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जांजगीर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 18 प्रकार के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों का पंजीयन किया गया। और राजनांदगांव में आरक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर 5.5 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।